از कम 3 पार्लिमानी सीटों पर जीत हासिल करेगी। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि रियासत के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जैसी पार्टियों से उकता चुके हैं और अब वो बीजेपी की जानिब रुख कर रहे हैं। गुप्ता ने दावा किया कि बीजेपी लद्दाख पार्लिमानी सीट पर जीत हासिल करेगी। रही है और वहां की जनता को भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास जागा है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जब उसकी सरकार बनेगी तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जिस प्रकार से भौगोलिक परिस्थिति है उसमें लद्दाख जो पूरे 6 महीने कम से कम देश से कटा रहता है, उसके लिए ऐसी दर्जा देना बहुत जरूरी है। उधर सीनियर बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने द्रास और करगिल में अवामी रैलियों से खिताब किया। यूथ पार्क करगिल में एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए नकवी ने लोगों से लद्दाख के बीजेपी उम्मीदवार टी सिबांग के हक में वोट देने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए नकवी ने कहा कि मरकज में बीजेपी की सरकार बनने पर वो करगिल में एयरपोर्ट और जोजिला टनल की तामीर को जल्द मुकम्मल करने पर खुसूसी तवज्जो देगी। उन्होंने कहा कि वो करगिल के बेरोजगारों के लिए खुसूसी पैकेज देंगे। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने मुल्क को महंगाई, बदनवानी के अलावा कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी को टनल का इशू हो, एयर कनेक्टिविटी का इशू हो या उससे जुड़े और इशू हो, वो हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। लेकिन एक बात जो आज बेचैनी है अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोगों में, कि उनको लगता है कि जिस दिन ये सरकार बनेगी ये सरकार तरक्की की सरकार होगी, ये सरकार नौजवानों को रोजगार देने की सरकार होगी। और नौजवानों के रोजगार और तरक्की में जो सबसे बड़ी बाधा है, जो सबसे बड़ी दुश्वारी है, वो दुश्वारी है कांग्रेस, उसका करप्शन, और दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान और उसका प्रायोजित आतंकवाद। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर ठाकुर रणधीर सिंह ने मरकज में गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी सरकार बनने का इशारा दिया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सिंह ने कहा कि सेकुलर और इलाकाई जमातों की हिमायत याफ्ता थर्ड फ्रंट मरकज में अगली हुकूमत बना सकती है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। उमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी के वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान ने हिंदवाड़ा के कई इलाकों में अवामी जलसे और रोड शोज किए। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने लोगों से कहा कि वो बारामूला पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार शरीफुद्दीन शारिक के हक में वोट देकर उन्हें कामयाब करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस जमात ने अपने दौरे हुकूमत में कश्मीरी अवाम का इस्तेहसाल किया। मरकजी वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह कर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। वाज़ेह है कि ये इंतखाबात 12 मई को मुनक्किद होने हैं। फारूक अब्दुल्ला कई दहाइयों से जेकेसीए के सदर हैं। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में ईटीवी नुमाइंदा रिफत अब्दुल्ला के साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जो इम्पोर्टेंट वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, इतनी जल्दी क्यों? नहीं, मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी एक कमेटी बने जो इसको मैनेज करे। अभी तक बेचारे मंजूर वजीरी साहब इसको चला रहे हैं, वो भी थक गया है, ये अकेला इसको चलाते हैं। उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। मैंने ऑटोमेटिकली सिर्फ प्रेसिडेंट, मुझे कोर्ट का डायरेक्शन आया that as president I must carry on with this thing, so I didn't take anybody on board। तक स्कैम की बात है, उसमें भी कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर हुई नहीं। पैसा जो गबन हुआ वो पैसा है कहाँ? पैसा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो बंद तो हो नहीं सकता। इलेक्शंस विल टेक प्लेस बट द स्कैम इंक्वायरी इज कंटिन्यूइंग। क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो पैसा रिकवर करने की जरूरत है? हो जाएगा रिकवर, डेफिनेटली हो जाएगा। वो कहाँ जाएगा? जिन लोगों के पास है उनसे निकाला जाएगा। तो कई बार आप अनअपोज्ड इलेक्शंस में आ गए प्रेसिडेंट, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप? मैं एक्चुअली नहीं चाहता हूं कि प्रेसिडेंट खड़ा हो जाना है एक बार फिर। इस बार आप नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं चाहता कोई और प्रेसिडेंट बने। बहुत हो गया, मैंने बहुत लड़ लिया इलेक्शन। मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। किसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं? मैं नॉमिनेट नहीं करूंगा, जो कमेटी वहां से डिसाइड करेगी। जो जनरल बॉडी है ये फैसला करेंगे किसको प्रेसिडेंट बने। क्लियर कि इस बार आप प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे? अरे भैया, मैं और किससे खुदा से बोलूंगा आपको कहना?
मैं नहीं लड़ना चाहता, मैंने बहुत लड़ लिया। डॉक्टर साहब, क्या आपको लग रहा है कि जो कुछ होना चाहिए था, जो स्कैम्स हुए या बाकी चीजें हुई, उसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाई क्रिकेट की जितनी होनी चाहिए थी? जितना हमसे हो सका उतना कर लिया। अब मैं तारे तो तोड़ के ला नहीं सकता, न मैं ऐसे फरिश्ते ला सकता हूं जो पैसा नहीं खाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिनका इस बार ये क्लियर कहना है कि वो प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए खड़े नहीं होंगे बतौर उम्मीदवार। कैमरामैन मुश्ताक वार के साथ रिफत अब्दुल्ला, ETV न्यूज़, श्रीनगर। डोडा में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने जॉइंट सिविल सोसाइटी डोडा के बैनर तले एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि गुज़श्ता साल जलजलों के सैकड़ों झटकों से खित्ते में हजारों मकानात को नुकसान पहुंचा था, मगर हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को कोई इमदाद नहीं दी गई। उन्होंने खित्ते के लिए अलहदा डिजास्टर मैनेजमेंट सेल कायम करने का भी मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना था कि डोडा जलजला मुतासरा इलाका है। 2013 को होने वाले जलजलों के बाद हमारे दो मुतालबात हैं। एक तो हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ पे एक मजबूत डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाए, ताकि अगर किसी वक्त और जलजला हो तो उसमें जो कम नुकसान हो और लोगों को शेल्टर मिले। और दूसरा, ये जो जलजला मुतासरीन की इमदाद में जो बाहरी तफावत हुई है, ये गड़बड़ हुई है, इसको इंसाफ के साथ बराबर जो लोग मुतासरीन हैं उनको मुताबिक नुकसान उनको इमदाद दी जाए। मंजूर नजर लोगों को जो है इन्होंने अच्छा खासा मुआवजा दिया है और जो गरीब लोग हैं उनको बहुत कम दिया है। और दूसरी हमारी डिमांड है, यहाँ पे जो है जो बिल्डिंग कोड है उसको लागू किया जाए इस हमारे इलाके में, ताकि यहाँ पे कम से कम नुकसान हो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है। मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। एक नई दुनिया, एक नई शुरुआत, आपके लिए आपका अपना घर, जहां किचन, मास्टर बेडरूम, किड्स रूम के साथ साथ बैंक्वेट हॉल, जिम, गेम्स रूम, क्लब हाउस और ये सब आइकॉनिक आर्किटेक्चरल डिजाइन और सेंट्रल गार्डन लैंडस्केप एरिया के साथ। पाम स्प्रिंग, हुम्हावा एयरपोर्ट रोड, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी हुन निशान पंपोशस पे गि बटन दबावन वर्मुलिक पार्लिमानी उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर गि कामयाब बनावन। ज़हीन, ईमानदार, तजुर्बकार गुलाम अहमद बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सदा ये रहने वाला, घुसने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा। इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है, जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर।
ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने रियासत में मजदूर तबके की हालत पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मजदूर को दरपेश मसाइल पर गौर खोज करने के लिए श्रीनगर में मुनक्किद होने वाला कन्वेंशन मौजूदा हालात की वजह से नहीं हो सका। रियासत में भी हमारे मजदूर तबके को गूनागून परेशानियों का सामना है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हूँ, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले कामगार हूँ, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स का सवाल हो, या इसी तरह जो कैजुअल लेबर है जिनको महीनों तक भी अपनी उजरतें नहीं मिलती है वक्त पर, और डेली वेजर्स हैं, और मुलाजिम तबका जो छोटा मुलाजिम तबका है पुलिस के समेत, उनकी जो पे अनामली का सवाल है, उनके साथ जो रवा रखी गई नाइंसाफियां हैं उनको दूर करने का सवाल है। इन तमाम सवालात को लेकर हमारा ये मानना है कि मजदूर तबके को एक प्लेटफार्म पर जमा होना होगा और अपने मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करना होगा। मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने मजदूरों के हुकूक की पासदारी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले लोगों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मजदूरों के हुकूक के लिए लड़ने की जरूरत पर जोर दिया। शहीदों को जिन्होंने मजदूर के लिए, मजदूर की आबरों के लिए, इज्जत के लिए अपनी जिंदगियां दी, मैं सलाम करता हूं उन मजदूरों को, उन शहीदों को जिन्होंने कश्मीर में भी कई जद्दोजहदों में हिस्सा लेकर जो भी आज तक हमें मिला मजदूर तबके को, उनकी कुर्बानियों का ही नतीजा है। उनको हमारा सलाम। वर्ल्ड लेबर डे के सिलसिले में जम्मू में भी कई मकामात पर रैलियों और दीगर तक़रीबात का इनक़ाद किया गया। इस दौरान मजदूरों के मसाइल और उनके हुकूक को उजागर किया गया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने मुलाजिम मुखालिफ पॉलिसियों पर हुकूमत की नुक्ताचीनी की। उनका कहना था कि मुलाजिमीन के मसाइल हल करने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। उधर शेर कश्मीर भवन में मुनक़्क़दा तक़रीब पर प्लानिंग व लेबर के वजीर अजय सिद्धोत्रा मेहमान खुसूसी थे। सिद्धोत्रा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार मजदूर और मुलाजिमीन के जायज़ मुतालबात पूरे करने की वादाबंद है। उन्होंने तक़रीब पर उठाए गए मसाइल पर गौर करने की यकीन दहानी की। नीतियां जो हैं इन्हें बदलकर मजदूर के हक की नीतियां नहीं लागू की जाती, और इन नीतियों का प्रभाव जो है आज छोटे कर्मचारियों पर पड़ रहा है। 55,000 दिहाड़ीदारों को स्थायी बनाए जाने का मुद्दा एक अहम मुद्दा रहेगा। मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि आप जब भी आचार संहिता समाप्त हो, जब भी राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हो, उसमें SRO 64 को निरस्त करके सभी दिहाड़ीदारों को स्थायी बनाए जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करे। लेबर जो है ये बड़ी मेहनत का क्लास है, और जो हर वक्त जितनी भी आपकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं, जितनी की आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस होती हैं, इसमें लेबर का बड़ा अहम रोल है। हमारी कोशिश है कि आज के दिन हम रियासत में 21 के करीब सेंट्रल लॉज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और 3 जो हैं वो स्टेट के लॉज हैं। हमारी कोशिश है कि वो जो हम 24 लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं वो यहाँ इफेक्टिवली वो लॉ इम्प्लीमेंट हों। उधर टाउन हॉल कुपवाड़ा में ऑल जम्मू कश्मीर ज्वाइंट वर्कर्स एंड लेबर यूनियन की तरफ से एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मजदूरों के हुकूक को उजागर किया गया। तकरीब में लेबर यूनियन के रियासती लीडरान भी मौजूद थे। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने आलमी यौम मजदूर के सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मजदूर मुल्क और रियासतों की तरक्की के बुनियादी सुतून हैं। इनके बगैर तामीर और तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। आलमी मजदूर दिन के जहां मजदूरों के मौके की हुकूक की बातें की जाती हैं और इस दिन मजदूरों के लिए छुट्टी का दिन होता है, लेकिन पुलवामा में आलमी मजदूर दिन के मौके पर भी मजदूरों ने कई सरकारी प्रोजेक्टों पर काम किया। मई की 1 तारीख को मजदूरों का दिन आलमी सतह पर मनाया जाता है, जहां इस हवाले से पूरे मुल्क में कई तकरीबात मनाई जाती हैं। वहीं पुलवामा में आज के रोज भी मजदूर सरकारी तामीराती प्रोजेक्टों पर मजदूरी कर रहे थे। यही नहीं बल्कि पुलवामा जिले में इस हवाले से सरकारी सतह पर किसी किस्म की तकरीब नहीं मनाई गई।
जिला शोपियां में आलमी यौम मजदूर के मौके पर महकमे PHE में बतौर कैजुअल लेबर्स की जानिब से मजदूरों के साथ हो रही ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। महकमे PHE शोपियां में काम कर रहे डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स ने एहतजाजी धरना दिया। मुजाहरीन ने बढ़ रही बच्चा मजदूरी पर भी तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि मजदूरों के बच्चों के मुस्तकबिल की तरफ भी तवज्जो देना वक्त की अहम जरूरत है। मे डे और मजदूरों के हुकूक के लिए जान निछावर करने वाले अफराद की याद के सिलसिले में उधमपुर में भी एक रैली निकाली गई। रैली PHE वर्कर की जानिब से निकाली गई। इस मौके पर मजदूर तबकात को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया गया। रैली में शामिल लोगों का कहना था कि अगर हुकूमत ने बहुत जल्द उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर नहीं किया तो वो एहतजाज करेंगे। उधर मे डे के सिलसिले में विजयपुर सांबा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर मंजीत सिंह भी मौजूद थे। तकरीब पर खासी तादाद में किसान, सनतों में काम कर रहे मजदूर और दीगर लोग मौजूद थे। इस मौके पर मजदूरों को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया गया। मंजीत सिंह ने मजदूरों को यकीन दिलाया कि वो उनके मुश्किलात मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाएंगे। डोडा में मौजूदा तालीमी निज़ाम के मौजू पर एक मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। मुकाबले का इनेकाद चिनाब वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट और इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से किया गया था। इस प्रोग्राम में डोडा के मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर कई माहिरीन तालीम और दानिश्वर मौजूद थे। प्रोग्राम में कुछ तलबा ने मौजू के हक में तो कुछ ने इसके खिलाफ तकरीर की। रही है कि मैंने इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है और मैं टॉपिक के अगेंस्ट में थी और सबने मुझे बहुत तवज्जो से सुना और बहुत अप्रिशिएट भी किया। बहुत ही खुशी हुई और मैंने फर्स्ट प्राइज भी जीता और मैं फॉर द मोशन बोल रही थी जो मेरे हिसाब से ठीक था और मुझे बहुत खुशी हुई। इतना टैलेंट हमारी इस जनरेशन के अंदर मौजूद है और बस यही दुख हो जाता है कि इस टैलेंट को ज़ाया ना होने दिया जाए, क्योंकि ये ऐसा टैलेंट है जो फ्यूचर में हमारे लिए इनकलाब ला सकता है और हमारे लिए जो है वो फ़ायदा ही फ़ायदा साबित हो सकता है। तो इसमें जब तक ना सबका कोऑपरेशन हो, टीचर हों, पेरेंट हों और बच्चे, जब ये एजुकेशन ट्राइपोलर प्रोसेस है तो तीनों लोग जब मिल के इसमें कोशिश करेंगे तो हम ज़रूर कामयाब। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। शेरदिल जवां मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी, अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। महिलाएं हैं भारत के मजबूत हाथ। महिलाओं को मिलेगा जीविका के लिए 1 लाख रुपए तक का आसान लोन और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स में होंगी 25% महिलाएं। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। नई दुनिया, एक नई शुरुआत, आपके लिए आपका अपना घर, जहां किचन, मास्टर बेडरूम, किड्स रूम के साथ साथ बैंक्वेट हॉल, जिम, गेम्स रूम, क्लब हाउस और ये सब आइकॉनिक आर्किटेक्चरल डिजाइन और सेंट्रल गार्डन लैंडस्केप एरिया के साथ। पाम स्प्रिंग, हुम्हावा एयरपोर्ट रोड, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। मजदूर है भारत के मजबूत हाथ। मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयाँ और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। गुड्डन बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया, डॉक्टर वाला खेल। मेरा सपना इसे डॉक्टर खिलाने का नहीं, सच में एक दिन डॉक्टर बनाने का है। और ये सपना सच होगा क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं। सच बात, मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे।
कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएं। साल हर साल से मुस्बत और पॉजिटिव सफर पे रवां दवां। कमल के फूल सिफारिश पे नहीं खिलते हैं कि खुशबुओं को तारुफ की क्या जरूरत है। कश्मीर की खुशबू का सच्चा एहसास कमल। कमल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पुंछ जिले के गांव कलसियां के लोगों ने इलाके में पीने का पानी फराहम करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि इलाके में सप्लाई लाइन की बेशतर पाइपें खस्ता हाल हो चुकी हैं और इनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि इन्हें पानी के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। योग गुरु रामदेव की जानिब से दलित समाज से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान से नाराज दलित समाज से वाबस्ता कुछ अफराद ने सांबा में रामदेव के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने रामदेव का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। एहतजाजियों की मांग भी की कि रामदेव को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर वो मजीद एहतजाज करेंगे। राजौरी में पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए कोरेक्स की 132 बोतलें और 410 ममनुआ कैप्सूल जब्त कर लिए हैं। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बातमी में एक कार से बड़ी मकदार में चरस भी जब्त कर ली। एसपी राजौरी मुबशर लतीफी का कहना है कि आने वाले दिनों में वो मजीद नशा व अशिया जब्ती और उस काम में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी की तवक्को कर रहे हैं। मारूफ अदाकार और हिदायतकार अयाश आरिफ का कहना है कि वादी कश्मीर में थिएटर को नामुसाइद हालात के सबब काफी धक्का लगा है। आरिफ का कहना है कि वादी में अब बड़े पैमाने पर नौजवान नस्ल थिएटर की जानिब रागिब हो रही है। अयाश आरिफ जम्मू में ईटीवी से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। वाज़ेह के आरिफ को अब तक रियासती व कौमी सतह के कई एजाजात से नवाजा जा चुका है। आरिफ कश्मीर में थिएटर को बहाल करने के लिए हुकूमत के रोल को अहम मानते हैं। मारूफ हिदायतकार, पेशकार, अदाकार जो हमारे साथ हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जनाब अयाश आरिफ साहब। अयाश साहब, मेरा पहला सवाल है कि एक हिदायतकार, एक पेशकार और एक अदाकार की शुरुआत कहाँ से हुई? दोनों में छोटा था, बच्चा था, और हमारे उस इलाके में जो अभी भी मशहूर है थिएट्रिकल एक्टिविटीज़ के लिए हवा कदल में, तो वहाँ बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स थे और मालूम नहीं, मुझे खुद पता नहीं, आज तक मैं खुद हैरान हूँ कि ये जो शौक जो है कहाँ और कैसे पैदा हुआ। तो मैं भी चला, एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया मैंने और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और अल्लाह का करम है कि तब से आज तक बिल्कुल लोगों को ये सिलसिला चलता रहा और लोगों को मतलब कोशिश करता हूँ कि अपने फन से लोगों को एंटरटेन करूँ और जो कम्युनिकेट करना चाहूँगा अपनी फन के जरिए से कोशिश करता हूँ कि वो उन तक पहुँचे। थिएटर के हवाले से अगर बात करें, हमारा मुस्तकबिल क्या है? रियासत जम्मू कश्मीर में थिएटर का मुस्तकबिल क्या है? कैसा लग रहा है आपको? आप बखूबी जानते हैं कि कश्मीर का थिएटर काफ़ी अरूज पे था। और मैं इतना कहूँ कि वहाँ पे हर तरह के ड्रामे खेले जाते थे, मतलब एब्सर्ड, फिजिकल, टिल लेट 80s ये अरूज पे था। और जब टेलीविज़न आया, टेलीविज़न से थोड़ी सी कमी हुई, मुतासिर हुआ, ये मूवमेंट मुतासिर हुई, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। लेकिन फिर आप जानते हैं कि एक जो नामसाइद हालात की वजह से थिएटर पे काफ़ी, मतलब यूँ कहूँ कि एक पर्दा गिरा प्रोसीजन पे। जो थिएटर करते थे, जो बंदे थिएटर के साथ, मतलब कि जिनका ये यूँ कहूँ कि एक जुनून था, वो अब नहीं रहे। मतलब कि अब एज फैक्टर भी है, बाहर गए हैं और कुछ माइग्रेट हुए, अब जो वहाँ पे हैं वो बूढ़े हो गए। अब जो नौजवान तबका है जो करना चाहता है, उनके लिए काफी मुश्किलात का सामना करना है। क्या वो नौजवान तबका रागिब हो रहा है इसकी ओर? बिल्कुल हो रहा है। मैंने देखा कि कई फोन्स मुझे आते हैं, क्योंकि जब भी मैंने
3-4 फेस्टिवल्स में प्लेस किए तो फूल्स आने लगे मेरे पास भी, हम भी थिएटर करना चाहते हैं और आप हमें गाइड करें। मैं बहुत खुश हुआ। और कई लड़के ये भी जानना चाहते हैं कि आजकल आप देखिए या तो एजुकेशन में या तो डॉक्टरी के लिए लड़के जाते हैं, प्रोफेशनल कॉलेज में मतलब इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, बहुत सारे अब ये है कि अब स्ट्रीम्स उनमें जाना चाहते हैं। लेकिन मैं परसों हैरान हुआ कि एक लड़का मेरे पास आया, जाहिद खान उनका नाम है, हैंडसम लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है, और हिज मामा हैज रिकमेंडेड मी टू हिम कि ये एनएसडी करना चाहता है। आई वाज सो थ्रिल्ड। इस तरह के बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए हमने एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा। नाज़रीन, अयाज आरिफ के साथ ये तफसीली बातचीत आप कल सुबह 7:30 बजे हमारे प्रोग्राम ETV उर्दू कश्मीर में देख सकते हैं। ETV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए खास बात हिना के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पाम स्प्रिंग, हुम्हावा एयरपोर्ट रोड, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले खास बात की सुर्खियां। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस दोहरे धमाकों की CID जांच का हुक्म, 1,14 जख्मी। चेन्नई धमाकों पर सियासत तेज, मोदी की सिक्योरिटी को लेकर बीजेपी ने मरकज को बनाया निशाना, कांग्रेस का पलटवार। अरबी फारसी मामले पर UPSC की वजाहत, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट को नहीं कबूल, फ्रंट जाएगा हाई कोर्ट। और यौम मजदूर पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हुए प्रोग्राम, लेकिन मजदूर आज भी अपने ही बुनियादी हकूक से महरूम। खास बात की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ।
चेन्नई दोहरे बम धमाका मामले में मरकज ने एनआईए और एनएसजी की टीम को फिलहाल रोके रखा है। उनकी रवानगी का फैसला बाद में किया जाएगा। उधर तमिलनाडु की वज़ीर जयललिता ने सीबीसीआईडी की जांच का हुक्म दे दिया है। चेन्नई पुलिस ने इस बात का दावा किया है कि ये धमाके दहशतगर्दाना कार्रवाई का नतीजा है।